बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरे के हम मेथड्स कर रहे थे। पार्ट 1 में एक दो दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने 5 मेथड्स पढ़े थे। कौन कौन से थे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जिसमें पॉप मेथड था, पुश मेथड था, शिफ्ट मेथड, अनशिफ्ट और फिल्टर। ये हमने 5 मेथड्स पढ़े थे। आज हम रिमेनिंग 5 मेथड्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर फाइंड, मैप, जॉइन, स्प्लिट और कॉनकैट मेथड है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फाइंड मेथड से स्टार्ट करते हैं। ये एरे पार्ट 2 है। सही है, तो आज हमारे एरे के मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा जी, फाइंड मेथड क्या करता है? फाइंड मेथड एरे के एलिमेंट्स को आइटरेट करता है और पहला एलिमेंट रिटर्न करता है जो प्रोवाइडेड कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और अगर कोई भी कंडीशन एलिमेंट को सेटिस्फाई नहीं करती तो क्या रिटर्न होता है? अनडिफाइंड रिटर्न होता है। सही है, अब पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद हम जो है आगे थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ। बल्कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये देखिए फ़िल्टर वाला जो कोड है ना हमारा, मैं इसको करती हूँ कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे मैं करती हूँ पेस्ट इसको, और फिर मैं इसको करती हूँ अनकॉमेंट। आउटपुट इसका ये नहीं आएगा तो इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे हम जो है इसका नाम चेंज कर देते हैं। सही है, इसको मैं कर देती हूँ फाउंड। सही है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, कंडीशन भी सेम रहेगी, बस यहाँ फ़िल्टर की जगह हम कौन सा मेथड लगा देंगे, फाइंड का मेथड यूज़ करेंगे। सही है, अब हम चल के इसका आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। क्या आउटपुट आया हमारे पास? 4। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या किया, एक एरे बनाया मैंने नंबर्स के नेम से, जिसके अंदर कितने नंबर थे? 6 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने फाइंड का मेथड अप्लाई कर दिया। किस पे? नंबर्स पे। यानी इस वाली लाइन में क्या होगा, ये पहली लाइन में तो हमने एक एरे बनाया ना, जिस पे हमने सारा काम करना है। दूसरा वाला जो मैंने ये बनाया है फाउंड के नेम से, क्यों बनाया कि जो भी मैं फाइंड का मेथड अप्लाई करूँगी नंबर पे, उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएं? इस फाउंड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। और फिर मैं इसको कंसोल करा दूंगी, कॉल करूंगी तो ये मुझे आउटपुट दे देगा। अब फाइंड के मेथड ने क्या किया, मैंने फाइंड का मेथड किस पे? नंबर्स वाले एरे पे अप्लाई किया। मैंने उसके अंदर एक कंडीशन लगा दी, एरो फंक्शन बनाया। मैंने कहा, ये मैंने क्या कर दिया, पैरामीटर दे दिया। यानी ये क्या है, नम क्या है, ये वाले एलिमेंट्स हैं इस एरे के जो है। मैंने कहा नम के अंदर जो भी, यानी मैंने लिखा है नम अगर ग्रेटर देन 3 हो तो उसको फाइंड करके ले आओ। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो क्या है, ग्रेटर देन 3 है, उसको फाइंड करके ले आओ। तो अब इसके अंदर कौन सा नंबर ग्रेटर देन 3 है? 4 है। तो उसने क्या किया, 4 को पिक कर लिया और यहाँ हमें आउटपुट क्या दे दिया? 4 दे दिया। अब यहाँ पे आपने देखा मैंने फ़िल्टर वाला पूरा कोड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया। सिर्फ चेंज क्या आया, मैंने यहाँ नाम चेंज कर दिया। ठीक है, नहीं भी चेंज करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वो यही देता। लेकिन मैंने यहाँ नाम चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ हमने फ़िल्टर के लिहाज से फ़िल्टर लिखा हुआ था और यहाँ फाइंड के लिहाज से हमने फाउंड लिख दिया। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ फ़िल्टर की जगह हमने फाइंड का मेथड अप्लाई कर दिया और कोई भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी लोगों को कि फ़िल्टर और फाइंड में डिफरेंस क्या है। दोनों सेम सिंटैक्स है, सेम कोडिंग है, सेम काम कर रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा समझेंगे ना कि ये एरर रिटर्न कर रहा है, इसने एक नंबर क्यों दिया। कोड तो हमने पूरा एज इट इज़ सेम लिखा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके डिफरेंस को। सही है, डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड फिल्टर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिटर्न वैल्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड का जो मेथड है ना वो क्या करता है, पहला एलिमेंट रिटर्न करता है जो कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। जबकि फिल्टर क्या करता है, सब एलिमेंट्स रिटर्न करता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सही है, तो अब थोड़ा सा ऊपर आके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आया, 4 आया। हमने कंडीशन लगाई नम ग्रेटर देन 3, यानी जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो भी एलिमेंट ग्रेटर देन 3 हो उसको फाइंड करके ले आओ। तो उसने क्या किया, फाइंड के अंदर ये वाली कंडीशन किससे मैच की, 4 से मैच की। तो उसने 4 यहाँ पे मुझे आउटपुट दे दिया। तो ये पहली वाली चीज़ तो ट्रू हो गई कि फाइंड क्या करता है, पहला एलिमेंट रिटर्न करता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सही है,
लेकिन उसकी जगह अगर फ़िल्टर को देखें तो फ़िल्टर क्या रिटर्न करता है, वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न करेगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पे आउटपुट क्या आया, सेम हमने कंडीशन लगाई थी नम ग्रेटर देन 3, तो उसने क्या किया कि 3 से ग्रेटर देन जितने भी एलिमेंट्स है वो सबका एरे आपको एक रिटर्न कर देगा। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया दोनों में। रिटर्न टाइप की बात करें तो फाइंड क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट या अनडिफाइंड रिटर्न करता है। सही है, आपने देख लिया वहाँ पे उसने क्या किया, एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न किया हमें 4 फाइंड के अंदर। लेकिन फिल्टर में क्या किया उसने, 4 5 6 एक एरे रिटर्न किया हमें पूरा। सही है, तो क्या करता है, फाइंड एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है और फिल्टर क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है पूरा आपको। और फाइंड क्या करता है, अगर कोई भी कंडीशन उसकी एलिमेंट से नहीं मैच करती तो वो आपको क्या कर देगा, अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। जबकि अगर फिल्टर में आपकी कोई भी कंडीशन आपके एलिमेंट से मैच नहीं करेगी तो वो क्या करेगा, आपको एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देगा। सही है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखिए यूज़ केस आ रहा है, यानी फाइंड को कब यूज़ करते हैं और फिल्टर को कब यूज़ करते हैं। फाइंड जब यूज़ करते हैं जब आपको सिर्फ पहला मैचिंग एलिमेंट चाहिए हो, जैसे हमें वहाँ 4 चाहिए था, 3 से ग्रेटर देन कौन सा पहला एलिमेंट है, बस वो एक दे दो। फिल्टर कब यूज़ करते हैं, जब आपको सब मैचिंग एलिमेंट्स चाहिए हो, जैसे यहाँ पे था 4 5 6, यानी ये सब 3 से ग्रेटर देन है। तो ये इनके मेजर डिफरेंस है फिल्टर और फाइंड के बीच में। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि फाइंड और फिल्टर में क्या डिफरेंस है। सही है, अच्छा मैंने कहा था ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 कर देती हूँ कि अगर नम यानी ये जो एलिमेंट है ये ग्रेटर देन 7 हो तो वो रिटर्न कर दो। सही है, तो मैंने कहा था अगर कंडीशन किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करेगी तो आपको अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो अब देख लेते हैं, ये देखिए क्या कर दिया इसने, अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। और इसकी जगह अगर मैं वापस इसको वैसे ही कर देते हैं, अनकॉमेंट सॉरी कमेंट आउट करते हैं इसको मैं अनकॉमेंट करती हूँ। और सेम मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर फिल्टर के अंदर क्या हो, अगर कंडीशन किसी भी एलिमेंट से मैच ना करे तो वो आपको एम्प्टी एरे रिटर्न करेगा। तो चेक करके देख लेते हैं इसको भी, ये देखिए डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। फाइंड ने क्या किया, जब वो उसकी कंडीशन किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं की एरे के तो उसने अनडिफाइंड रिटर्न किया, जबकि फिल्टर ने क्या किया, हमें एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया। तो ये इसका क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आ गया यहाँ पे फाइंड और फिल्टर का। सही है, तो अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड कर लिया फिल्टर कर लिया, अब आ जाते हैं मैप पे। मैप मेथड एरे के हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करता है और एक नया एरे रिटर्न करता है। सही है, अब मैप की एक एग्जांपल करके देखेंगे, हम उससे समझेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि मैप और फॉर ईच के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों सेम काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैप और एरे के बीच मैप और फॉर ईच के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि मैप जो है आपको एरे रिटर्न करके देता है, जबकि फॉर ईच आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ये डिफरेंस है मैप और फॉर ईच के बीच में, कि मैप क्या करेगा, आपको एरे रिटर्न करके देगा, ठीक है, लेकिन फॉर ईच जो है वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे काम करना। तो हम इसको ले लेते हैं कॉन्स्ट नंबर्स, ठीक है, मैं एक एरे बना लेती हूँ नंबर्स की। सही हो गया, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक एरे बना लिया नंबर्स की। सही है, उसके बाद कॉन्स्ट, अब क्या करेंगे, हम मैप का मेथड अप्लाई कर देंगे अपने नंबर्स वाले एरे पे। सही है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैसे ही हमने इसके अंदर भी एक एरो फंक्शन बना देना है और कंडीशन लगा देनी है हमने। सही है, अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जितने भी नंबर हैं ये डबल हो जाएं। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। हम बोलेंगे भाई इस एरे नंबर्स वाले एरे के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सही हो गया, अभी हम देखेंगे किस तरीके से काम करता है हमारे पास। पहले हम इसको कंसोल करा दें, किसको कंसोल कराएंगे, डबल वाले एरे को कंसोल कराएंगे। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या देगा हमें। ये देखिए
उसने क्या कर दिया, हमें एक एरे रिटर्न करके दिया है जिसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, डबल वैल्यूज़ हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हमारे पास ये एक एरे उसने रिटर्न करके दिया है जिसके अंदर क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 12। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल करती हूँ नंबर्स वाले एरे को, तो ये देखिए ये जो है ये तो डबल वाला एरे हमारे पास प्रिंट करके दे रहा है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल एरे है नंबर्स वाला वो एज इट इज़ है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसने आपको एक न्यू एरे रिटर्न करके दिया है कंडीशन के हिसाब से। सही है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी मैप मेथड की। अच्छा गौर करें तो सबका सिंटेक्स सेम ही है। सही है। इसी तरीके से आपने एरे बनानी है, इसी तरीके से सारा काम करना है। यहाँ बस मेथड का नेम चेंज हो जाएगा और कंडीशन मोस्टली सब में सेम तरीके से ही लगेगी एरो फंक्शन बन के। देखिए फाइंड में भी ऐसे ही था, फिल्टर में भी ऐसे ही था। ठीक है। अब ये तो पॉप पुश ये तो इजी मेथड्स थे, तो ये इस तरीके से होंगे। इनका भी सिंटेक्स एक साथ सेम ही था। बाकी फिल्टर, फाइंड, मैप इनका सिंटेक्स देखें सेम है, इसी तरीके से होगा। अब ये हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं ज्वाइन मेथड पे। सही है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ज्वाइन मेथड क्या करता है, एरे के एलिमेंट्स को कॉन्कैटिनेट करता है और एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है। आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एलिमेंट्स के बीच में कौन सा सेपरेटर यूज़ किया जाए। तो इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉन्स्ट। ठीक है। एक एरे बनाना है मुझे, तो मैं लिखती हूँ नेम्स। नेम्स का एक एरे बनाते हैं। और इसको A, B, C, D, हाँ D तक रहने देते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, ABCD लिखिए। सही है। अब मैं क्या करूँगी, एक और एरे बनाऊँगी, उसका नेम हम रखते हैं प्रोसेस नेम। सही है। अब मैंने क्या करना है, सेम वही तरीका है, नेम्स वाले एरे पे हम ज्वाइन का मेथड अप्लाई करते हैं। सही है। और यहाँ तक आ गए हम। अब करना क्या है, मैंने आपको क्या कहा है, ज्वाइन का मेथड क्या करता है, एरे के एलिमेंट्स को कॉन्कैटिनेट करता है और एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या है कि जो ABCD एक एरे के अंदर है, इनको वो कॉन्कैटिनेट करके एक साथ करके क्या कर देगा, आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अब इनको एक साथ आपने बनेगा तो ये एक स्ट्रिंग ही आपके पास। ठीक है। अब आपने इनको किसी मैंने अभी आपको क्या बताया यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं, बीच में कौन सा सेपरेटर यूज़ किया जाए आप खुद ये बता सकते हैं। तो वो क्या होगा कि जैसे अब ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ABCD, एरे नहीं होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ABCD। अब आप चाहते हैं इस ABCD के बीच में आपके पास डैश आ जाए, हाइफन आ जाए, या कोई भी चीज़ आप बीच में देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि क्या हो, इसके बीच में मेरे पास हाइफन आए, A के बाद हाइफन हो, B के बाद हाइफन हो, C के बाद हाइफन हो और D आ जाए। इस तरीके से मैं चाह रही हूँ हर एक एलिमेंट के बाद हाइफन हो, लेकिन होगा क्या, ये पूरा एक स्ट्रिंग ही होगा। तो अब चल के देख लेते हैं। मैं इसको कंसोल कराती हूँ। किसको कराना है हमने, प्रोसेस नेम को। चलते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा आउटपुट क्या देगा। ये देखिए क्या किया उसने, मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। ये एरे नहीं है, अभी यहाँ पे क्या थी, ये पूरी एक एरे थी। अब ये क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABCD। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सेपरेटर यूज़ किया, मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। मैंने कहा भाई ये ABCD जो एक स्ट्रिंग रिटर्न करोगे, इसके बीच में हर वर्ड के बाद हाइफन लगा देना। सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, वो बता दिया उसको कि हाइफन लगाना है। सही है। अगर मैं नहीं लगाती है तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अगर मैं नहीं लगाती हूँ ये, तो ये देखिए डायरेक्ट इस तरीके से आपके पास इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा।
लेकिन मैंने यहाँ पे एक सेपरेटर यूज़ किया कि मुझे बीच में चाहिए था कि हाइफन आ जाए सबके बीच में, तो उसने दे दिया। जहाँ मैंने नहीं यूज़ किया तो उसने डायरेक्ट ABCD साथ में प्रिंट करके दे दिया। लेकिन दोनों ही सूरतों में वो क्या कर रहा है, मुझे एक एरे के एलिमेंट्स को कॉन्कैटिनेट करके एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है वो। सही है, तो ये हमारे पास ज्वाइन का काम होता है। इसकी अगर हम एक और एग्जांपल देखें ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, तो आप ले सकते हैं कॉन्स्ट वर्ड्स। ठीक है, एरे बनाते हैं जिसमें मैं लिखती हूँ पहले हेलो और वर्ल्ड। सही है, और उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, वर्ड्स के ऊपर अपना जॉइन मेथड अप्लाई करना है। सही हो गया। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ, अच्छा अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करती, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मैं कोई जो है ना सेपरेटर यूज़ नहीं कर रही यहाँ पे, मैं जस्ट इसको कंसोल करती हूँ प्रोसेस्ड वर्ड को। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा था, हेलो और वर्ल्ड। अब मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन का मेथड इस पर यूज़ कर दिया, और यहाँ पे मैंने कोई सेपरेटर यूज़ नहीं किया है बीच में। ठीक है, कोई भी सेपरेटर यूज़ नहीं किया मैंने बीच में। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अभी ये क्या है, ये देखिए एक एरे है, लेकिन अब क्या करेगा, जो मुझे रिटर्न करके देगा, ये क्या रिटर्न करके देगा, ये देखिए मैं इस पर अगर होवर कर रही हूँ तो ये क्या बता रहा है, सिर्फ स्ट्रिंग बता रहा है। और यहाँ पे मैं होवर कर रही हूँ तो ये क्या है, स्ट्रिंग एरे है। तो अब ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को कॉन्कैटिनेट करके एक स्ट्रिंग बना के विदाउट स्पेस रिटर्न कर देगा। ये देखिए हेलो वर्ल्ड। सही है, अब अगर इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि ये साथ प्रिंट होके आ रहा है, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देती हूँ, तो आप देखिएगा अब हेलो वर्ल्ड स्पेस के साथ प्रिंट होगा। ये देखिए, देखा आपने हेलो वर्ल्ड किस तरीके से प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमने ये क्या किया है, ज्वाइन का मेथड ये काम करता है, आप सेपरेटर यूज़ करके इस तरीके से अपने एरे के एलिमेंट्स को कॉन्कैटिनेट करके एक स्ट्रिंग में रिटर्न करवा सकते हैं। सही हो गया, ये था हमारे पास ज्वाइन का मेथड। ज्वाइन के मेथड के बाद हम आ जाते हैं किस पे, स्प्लिट के मेथड पे। ठीक है, अब स्प्लिट समझ लीजिए ज्वाइन का ऑल्टरनेट है। जैसे आपके पास ज्वाइन काम कर रहा है ना, स्प्लिट भी इसी तरीके से काम करेगा, लेकिन उल्टा काम करेगा। स्प्लिट क्या करेगा, स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और क्या होगी इसमें भी, क्या होगी, बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड सेपरेटर, यानी इस पर भी आप सेपरेटर बताएंगे और उसकी बेसिस वो क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। सही है, तो जो काम यहाँ पे हुआ हुआ है, यानी ये वाला जो काम है ना, हमें ये करवाना है। यानी जो हम यहाँ आउटपुट ले रहे थे वो यहाँ पे हमारा एरे हो, सॉरी हमारा वेरिएबल होगा, और उसको हमने इस चीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो ये रिवर्स काम करेगा, स्प्लिट। जो ज्वाइन काम कर रहा है उसका रिवर्स आपके पास स्प्लिट काम करेगा। अब यही वाली कंडीशन हम देखते हैं जो ऊपर ABCD वाली की थी ना हमने, इसका आउटपुट हमारे पास क्या आया था, अगर हम बात कर लें आउटपुट की, आउटपुट हमारे पास इसका क्या आया था भाई, ABCD, ये आउटपुट आया था। सही है, तो अब मैंने कहा है कि स्प्लिट जो है वो रिवर्स काम करता है। सही है, ज्वाइन क्या कर रहा था, एक एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन स्प्लिट क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को क्या करेगा, एरे में कन्वर्ट करेगा। तो अब हम इसको रिवर्स ही लेके चलते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम सेम यही वाला स्ट्रिंग बनाते हैं यहाँ स्प्लिट में। सही हो गया, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्स्ट, सॉरी नेम्स। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक अदद स्ट्रिंग, सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे हमारा क्या हुआ है यहाँ पे आउटपुट आया था। सही है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दिया। उसके बाद सेम हमने क्या करना है, वैसे ही कॉन्स्ट और प्रोसेस नेम। सही, और नेम्स पे हमने क्या करना है, ज्वाइन का मेथड अप्लाई करना है, और यहाँ पे क्या करना है, हमने सेपरेटर बता देना है। ठीक है,
सॉरी ज्वाइन का मेथड नहीं आएगा, स्प्लिट आएगा। और अब हमने बता देना है, यहाँ तक हमने बता दिया कि भाई हमें स्प्लिट करना है। किसको स्प्लिट करना है? इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं ना उन सबको स्प्लिट करना है, हमने एक एरे में कन्वर्ट करना है, इन्हें ए को, बी को, सी को, डी को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेपरेटर बता देंगे। हम क्या बता देंगे कि भाई इसके बीच में ये जो सेपरेटर यूज़ हुए हैं ना इनको हटा दो। इस सेपरेटर के बाद के हर वर्ड को क्या करो? एक एक एलिमेंट बना दो, हम ये बता देंगे। तो हमें यहाँ ये सेपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। हमने बता दिया कि भाई स्प्लिट कर दो। क्या क्या स्प्लिट कर दो? जहाँ जहाँ ये सेपरेटर यूज़ हुआ है हाइफन, इसके बाद वाले हर वर्ड को स्प्लिट करके एक एलिमेंट बना दो एरे का। सही है। तो अब हम क्या करते हैं? कंसोल करते हैं। किसको कंसोल करना है? प्रोसेस नेम को कंसोल करना है हमने। अब आप देखिएगा हमारे पास जो आउटपुट आएगा ना वो कैसे आएगा। सही है। आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास? ऐसे आना चाहिए। सही है। तो अब देखते हैं कैसे आउटपुट आता है। ये देखिए भाई कैसे आउटपुट आ गया हमारे पास, ए बी सी डी, एक हमारे पास एरे बना हुआ आ गया। ये देखिए ये किसका एरे था हमारे पास? जॉइन में हमारे पास ये चीज़ थी और स्प्लिट में हमारे पास क्या है? ये रिजल्ट है। सही हो गया। तो ये बिल्कुल क्या होता है हमारे पास? जॉइन जो काम कर रहा होता है उसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या कर रहा होता है? सॉरी उसका रिवर्स काम कौन करता है हमारे पास? स्प्लिट करता है। और अगर स्प्लिट से देखा जाए तो स्प्लिट का रिवर्स काम कौन कर रहा है हमारे पास? जॉइन मेथड कर रहा है। सही है। तो ये चीज़ें इस तरीके से समझना ज़्यादा ईजी हो जाएंगी आपके लिए कि जॉइन और स्प्लिट का क्या काम है। तो इसको कमेंट आउट करते हैं। सही है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटपुट। सही है। और ये एरे आ गया। ठीक हो गया। स्प्लिट भी हो गया। लास्ट बहुत इजी हमारे पास, मैं पहले भी ये करवा चुकी हूँ, कॉनकैट। ठीक है। कॉनकैट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये क्या करता है? दो एरेज को मर्ज करता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। सही है। दो एरेज बनाएंगे, ये क्या करेगा? उनको आपस में मर्ज कर देगा। तो एरे बना लेते हैं। मैं आ जाती हूँ यहाँ लेट। सही है। और इसको नाम दे देते हैं एरे 1। ठीक है। मैं एरे बना लेती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ 1 2 3, इतना काफ़ी है। उसके बाद आते हैं दूसरा एरे बनाते हैं, लेट एरे 2, जिसके अंदर हम दे देते हैं 4 5 6, ताकि जब आपस में मर्ज होके एक न्यू सिंगल एरे हमें रिटर्न करे तो अच्छा लगे दिखने में। 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। सही है। अब हमने क्या करना है? इसके बाद एक तीसरा हमने बनाना है कंबाइंड के नाम से वेरिएबल, जिसके अंदर ये स्टोर होंगे हमारे। सही है। अब सिंपल हमने करना क्या है? यहाँ पे हमने लेना है अपना एरे 1 डॉट कॉनकैट और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? एरे 2। सही हो गया। और यहाँ पे सिंपल हम कंसोल करा देंगे किसको? कंबाइंड वाले वेरिएबल को। अब आउटपुट देखते हैं इसका चल के। ये देखिए क्या इसने मुझे दे दिया? 1 2 3 4 5 6, एक एरे उसने मुझे न्यू रिटर्न कर दिया। दो एरेज को आपस में मर्ज करके उसने मुझे एक सिंगल न्यू एरे रिटर्न करके दे दिया। सही है। तो ये हमारे पास था कौन सा मेथड? कॉनकैट मेथड। तो ये हमारे पास 10 मेथड थे जो बहुत ख़ास थे, जो क्लास में भी करवाए गए थे, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। कौन कौन से थे? पॉप था, पुश था, शिफ्ट, अनशिफ्ट और फिल्टर। ये हमने एरे पार्ट 1 में कवर किए थे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आज की सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट में एरे मेथड्स के हमने फाइंड, मैप, जॉइन और स्प्लिट, कॉनकैट, ये वाले मेथड हमने सीखे। और साथ ही हमने फाइंड और फिल्टर का डिफरेंस भी देखा और मैप और फॉर ईच का डिफरेंस भी थोड़ा सा समझा है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।